जैसे ये बच्चे आ गए हमारे बीच में, ये लोग भी इसी मिट्टी में खेल रहे हैं। जैसा कि बताया जाता है कि भगवान बहुत खूबसूरत कुटिया, एक एक महंत के लिए ऋषि कंडौ, ये 22 नंबर की कुटिया है। आप बताना चाहूँगा मित्रों, यहाँ आरती चल रही है और बताया जाता है कि गजराज जी यहाँ पे आरती करती हैं। तो ये यहाँ पे एक लगातार। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मथुरा के दूसरे क्रम में हम आ पहुंचे हैं रमण रेती आश्रम पे। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और भाई बलदाऊ की बाल लीलाओं की कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं और अंदर प्रवेश करते ही वो तमाम रेत मिट्टी बिखरी पड़ी है, जिसमें बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी कभी इसी में लोटा पोटा करते थे। जैसा कि मान्यता है, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं इस आश्रम पे, तो उसी धूल मिट्टी में लौटते हैं और एक दूसरे पे मिट्टियां को फेंकने का काम करते हैं। जैसा कि उनके मन में ये रहता है कि भगवान कृष्ण जिस मिट्टी में खेले और कूदे लौटे थे, उसी मिट्टी में लेटने से वो लाभ प्राप्त होगा और भगवान के स्पर्श की हुई मिट्टी से अगर हमारा स्पर्श होता है तो कहीं न कहीं पुण्य की प्राप्ति होगी। उसी को देखते हुए लोग जो भी यहाँ आते हैं रेती में लेटने का काम करते हैं। बिल्कुल मैं सामने दिखाना चाहूंगा, गजराज जी हैं, आरती का वक्त शुरू हो गया है। गजराज जी आरती कर रही हैं। बिल्कुल मंदिर के सामने गजराज महाराज आरती में लीन हैं। मैं दिखाऊंगा एक एक चीजों को अंदर चल के, और किस तरह से वहां बच्चे बुजुर्ग जो भी पर्यटक आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, वहां उन मिट्टियों में लेटने का काम करते हैं। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं उस पावन, जैसा कि ये गजराज जी दिख रहे हैं, गजराज जी आरती कर रही हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। अंदर प्रवेश करते ही जलपान सेवा घर है, जहाँ पे लोगों को फ्री में रसोइयाँ मिला करती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये यहाँ का भोजन भंडार गृह है। जहाँ पे रोटियां बन रही हैं, ये भोजन भंडार गृह है, जहाँ यहाँ पूरा बर्तन रखे हुए हैं। लोगों को कुछ देर बाद भोजन भंडारा चलेगा यहाँ पे। और मैं दिखाया कि ये रसोई थी जिसमें भोजन बन रहे हैं। ये कुटिया का पिछला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ये अंदर प्रवेश करते ही अस्तबल दिखाई देगा, जिसमें एक खूबसूरत घोड़ा आपको दिखेगा, जिसकी सवारी महाराज जी किया करते हैं। आगे मैं दिखाना चाहूँगा गौशाला। यहाँ तमाम गैया हैं।
ये वो तस्वीरें उतारी गई हैं इसमें भगवान के बाल रूप की मैया जशोदा जी कृष्ण जी को दौड़ाते हुए माखन चोरी जब कर रहे थे। यहाँ माता जी दिखाया गया है, जशोदा जी जब भगवान कृष्ण को ओखल में बांधी थी, वो ये विहंगम दृश्य दिखाया गया है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, श्री रमण बिहारी क्रीड़ा स्थल, ये वही क्रीड़ा स्थल है जहाँ पे बिहारी जी ने बाल क्रीड़ाएँ करने का काम किए थे। ये पूरा वन है, यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकता। और आइए दिखाते हैं, आगे कुंड विराजमान है। और ये बहुत बड़ा एक घंटा लगा है, बहुत ऊंचाइयों पर, लगभग 20 से 22 फीट के ऊंचाई पे है ये घंटा। इससे आगे बढ़ते ही हमें वो खूबसूरत सरोवर दिखाई देगा, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बहुत प्यारा खूबसूरत सरोवर मौजूद है यहाँ पे। ભગવાન નો ધામ કેટલો છે? 4 ધામ. ખબર છે ક્યાં છે? પહેલો ધામ બીજો ઓડિશામાં જગન્નાથ यहाँ लोग उसी धूल और मिट्टी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ जो भी भक्त आता है इन मिट्टियों में लिपटना और सनना चाहता है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ महाराज जी ने बाल लीला किया था। ये सामने तुमको हम 1 घंटा से ढूंढ रहे हैं। ये पूरी बाल लीलाओं को दर्शाया गया है यहाँ पे, किस तरह से भगवान कृष्ण ने यहाँ बाल लीला किए थे। जैसे वो कदम का डाल और यहाँ अपने बाल सखाओं के साथ भगवान गैया चराते हुए और भोग प्रसाद ग्रहण करते हुए, बड़ा खूबसूरत रमणीय स्थान दिख रहा है। तो इतना मनमोहक कि यहाँ से जाने की इच्छाएं नहीं हो रही है। यहाँ इस पे दिखाया गया है गोवर्धन पर्वत को किस तरह से अपनी उंगलियों पे उठाया है महाराज जी ने। पहले मंदिर में प्रवेश करते ही 2 गजराज स्वागत स्वरूप यहाँ उपस्थित आपको मिलेंगे। इसके बाद इस साइड में दिखाना चाहूँगा, बहुत बड़ा घंटा, हमें लगता है ये टन में होगा संभवतः, इतना बड़ा घंटा। हाँ, ये की वस्तुएं जो है आश्चर्यचकित करने वाली हैं, चाहे यहाँ की कुटियाँ हों, यहाँ गजराज हों, एक एक चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बहुत मनमोहक खूबसूरत
स्थान है। बताना चाहूँगा मित्रों, यहाँ आरती चल रही है और बताया जाता है कि गजराज जी यहाँ पे आरती करती हैं। तो ये गजराज जी आरती करते हुए इस समय मंदिर में आरती चल रही है। ये खूबसूरत दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। लोग आरती में खड़े हैं, बिल्कुल सामने गजराज जी आरती करते हुए। ये नित्य प्रतिदिन सुबह शाम जब भी आरती हुआ करती है, आरती करने का काम करते हैं गजराज। आगे चलते ही देखेंगे आप लोग कि मंदिर की तमाम झांकियां दिखाई गई हैं और लोग इस रेत में नहाते और लौटते हैं। काफी मनमोहक सुंदर दृश्य। लोग बताते हैं कि लोग यहाँ पर आने के बाद भक्तिमय हो जाते हैं और जिस तरह से बलराम जी और भगवान कृष्ण इस मिट्टियों में खेला करते थे, जिसको देखते हुए भक्तिमय होते हुए लोग इन मिट्टियों से लिपट जाना चाहते हैं। ये खूबसूरत यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि सब एक से एक खूबसूरत कुटिया बनी हुई हैं। मैं इनको और भी करीब से आपको दिखाना चाहूँगा। अलग अलग महाराज लोगों की अलग अलग कुटिया हैं ये, जिसपे यहाँ के संत रहा करते हैं। ये 34 नंबर की कुटिया, इसी तरह लाइन से पूरी कुटिया बनी हुई है। जैसे ये बच्चे आ गए हमारे बीच में, ये लोग भी इसी मिट्टी में खेल रहे हैं। जैसा कि बताया जाता है कि भगवान कृष्ण और भाई बलराम जी किसी जमान अपने समय में बाल काल में इन्हीं मिट्टियों में लौटने का काम किए थे। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है आपके सामने। यहाँ पे खूबसूरत कुटिया दिखाना चाहूँगा। ये कुटिया मौजूद है। बहुत खूबसूरत कुटिया, एक एक महंत के लिए ऋषि कंडव। ये 22 नंबर की कुटिया है। आप धाम पहुंचे थे जहां हम आपको दिखाए और इसके बाद हमारे बीच में महाराज जी मौजूद हैं। सबसे पहले महाराज जी आपका परिचय जानना चाहूँगा। महाराज जी शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? स्वामी शिवानंद जी। स्वामी शिवा काफी नाम आता, काफी शिवानंद। महाराज यहाँ के लीलाओं के बारे में और इस आश्रम के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ कभी बाल लीला
भगवान ने करने का काम किए थे, उन्हीं बाल लीलाओं के बारे में हम आपसे जानेंगे और किन कथाओं से ये आश्रम जुड़ा हुआ है महाराज जी। पास में गुरु जी थे, उनको यहाँ 1 किलोमीटर पे गोकुल है, पुरानी गोकुल महावन। वहाँ से भगवान यहाँ आकर लोट पोट करते थे ग्वाल ग्वाल के साथ। ये बाल लीला उन्होंने की महाकाल जैसे। उनके द्वारे गुरु जी का कुछ अनुभव हुआ, उसी के द्वारे भजन करने से उनको प्रभाव मिला ठाकुर जी का। उसी द्वारा फिर यहाँ कुटिया बना के लेते थे और धूप लेके मंगाते, पैसे लाते भिक्षा करके। उसी के द्वारे उनने भगवान से यही भिक्षा 8 दिन का 1 मुट्ठी चना खा के यहाँ तपस्या की। उनके द्वारे ये रमादेवी नाम पड़ा, भगवान यहाँ आके रमन करते थे। महाराज जी, जैसे लोगों को मैं देख रहा था वहाँ पे जो धूल मिट्टी थे उसमें लिपट रहे थे लोग, खेल रहे थे, दूसरे पे फेंक रहे थे, इसका क्या महत्व है महाराज? इसका महत्व वही है, भगवान लोट पोट किया नहीं, रेती का यही महत्व है। तो भगवान की चरणों की रज है। अब इसके बाद में संत यहाँ आने लगे, संतों का भी भजन का प्रभाव से रेती का महत्व है। बहुत संतों की चरणों की भी रज है, भगवान भी लोट पोट किया यहाँ वाल सखा के साथ। रेती का महत्व ये है कि यहाँ भगवान सखा के साथ इसी रेती में लोटे पोटे थे, उनके चरणों की धूल, उनके शरीर की धूल इसमें विराजमान है। इसके बाद बीच बीच में यहाँ तमाम संत महात्मा आते रहे हैं, उनके चरणों की धूल है, तो चरणों की धूल को पा करके लोग अपने आप को यहाँ धन्य समझते हैं और इसी कारण से रेती में लिपटने का काम करते हैं। यही महत्व इसका यही। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं पुनः आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक साथियों का हृदय से आभार व धन्यवाद। मित्रों, बड़े आदर और विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।